बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिकट परचेज लिस्ट। टिकट परचेज लिस्ट यानी कि आपके पास अगर आप टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो यहाँ देखिए मैंने जो एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है, तो ये मैं पहले आपको समझा दूंगा कि ये फॉर्मेट किस तरीके से तैयार किया है मैंने और आपने कैसे करना है इसको तैयार। तो यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ पर अपनी जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। फॉर्मेटिंग में यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से और कोई भी मैं कलर इनके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको भी हम कलर दे देते हैं यहाँ पर डिफरेंट। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो है स्क्रीन पर आपको 3 टेबल नजर आ रहे हैं। एक तो हमारा मेन टेबल हो जाएगा और 2 हमारे जो टेबल बने हुए हैं यहाँ पर वो हमारी इंफॉर्मेशन होंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले तो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ सीरियल, कितने आपके पास आपके क्लाइंट मौजूद होंगे उतनी ही यहाँ पर आपके सीरियल नंबर ऐड होंगे। फिर इसके बाद आपके पास है टिकट कोड नंबर। अब टिकट कोड नंबर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो सेकंड टिकट कोड नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा आपके पैसेंजर नेम, जो भी आपके पैसेंजर्स होंगे उनके नेम आएंगे, किस डेट को जा रहे हैं वो डेट यहाँ मेंशन होगी, लोकेशन कहाँ पर जा रहे हैं, कितनी कॉस्ट बन रही है और कैटेगरी कौन सी है, क्लास से जैसे होता है ए लेवल की क्लास से आपको टिकट चाहिए या बी क्लास की या सी क्लास की, डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो और उसके बाद कितना यहाँ पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं और उसके बाद जो है वो टोटल कितना आपका बन रहा है आफ्टर डिस्काउंट, तो वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। अब देखें सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट टेबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी इंफॉर्मेशन टेबल है इसमें देखिए हमारे पास कोड है, लोकेशन है और उसकी अमाउंट है। सेकंड टेबल के अंदर देखिए हमारे पास कैटेगरी है ABC यानी कि ए क्लास, और ये बी आपका बिजनेस और सी आपका स्टैंडर्ड। ए क्लास में कितना % डिस्काउंट मिल रहा है, बी में आपको कितना मिल रहा है और सी में आपको कितना % डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हम अपने जो डिस्काउंट वगैरह निकालेंगे। अब टिकट जो कोड है आप यहाँ पर देखें कि टिकट कोड सिर्फ आपके पास इस तरीके से नहीं होता जैसे आपने लिख दिया A1 A2 A3 A4, इस तरीके से टिकट कोड्स के डिफरेंट आपके पास कैटेगरी होती है। टेक्स्ट भी आ जाता है उसमें, आपके पास नंबर्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लिखा है जिसमें नंबर्स भी है, टेक्स्ट भी है और सिंबल्स, यानी कि आपका जो अंडरस्कोर हो या है या डैश हो, तो हमने यहाँ पर एज अ डैश यूज किया है। अब इसके अंदर देखें आपके पास जो टिकट की जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें लिखा हुआ है A1 A2 A3, इस तरीके से देखिए हमने डिफरेंट दिए A1 A2 A2 A1 A3 A2, डिफरेंट हमने बीच बीच में से अपने अप्लाई किए हुए टिकट कोड्स। तो यहाँ देखिए फर्स्ट कोड के अंदर जो है वो A1 A2 A3 यानी 3 कैटेगरी हमारे पास चल रही हैं जिनको हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से सेकंड टेबल के अंदर देखें यहाँ पर आपके पास है ABC करिए। तो ABC करके अगर हम देखते हैं तो इस ABC के अंदर लास्ट में नजर आ रहा है APK1, तो देखें A आ रहा है, C आ रहा है, A आ रहा है, A आ रहा है, B आ रहा है, यानी कि PK1 PK3 PK1 PK2, इस तरीके से यानी कि जो भी आपके जो कोच होंगे उसी के अंदर देखें ये आपके नंबर्स मौजूद होंगे। अब इन नंबर्स को कैसे यूज करेंगे ये हम देखेंगे। अब सबसे पहले जो भी आपके पैसेंजर्स होंगे आपने पैसेंजर्स के नेम लिखने, उनकी डेट यहाँ आप मेंशन करेंगे। अब डेट कुछ भी हो जाए, अभी हम फिलहाल सैंपल डाल रहे हैं, तो जैसे मैंने 1 जनवरी ले लेता हूँ मैं और 2021, और इनको मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर हमारे पास डेट आ जाएगी। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं लोकेशन, हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ पर बन रही है, हमारी जो अकॉर्डिंग टू जो हमारी टिकट है उसके लिहाज से हमारे पास लोकेशन क्या आती है। तो लोकेशन हमने मेंशन की हुई ऊपर टेबल्स के अंदर। अब सबसे पहले यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे VLOOKUP। VLOOKUP का फॉर्मूला आपने यूज करना है यहाँ पर। अब लुकअप वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे सिंपल ये वाला सेल। अगर मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करता तो मेरे पास यहाँ पर कोड भी इसी टिकट पूरे नंबर के लिहाज से होता है, लेकिन हमारे पास देखें इस पूरे टिकट नंबर्स के अंदर से हमने किसी खास अल्फाबेट को उठाकर यहाँ पर उसका कोड बनाया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू में जगह हम यहाँ पर लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब लेफ्ट के फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछेगा टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट क्या है, तो हम यहाँ पर देंगे अपना टिकट कोड वाला सेल, ये आपका बन जाएगा टेक्स्ट, कॉमा, और उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है कितने चाहिए, तो हमें देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए 2, क्योंकि देखिए A1 हमारे पास लेके आ रहा है क्योंकि कोड हमारा A1 का बना हुआ है। तो हम यहाँ पर 2 लेंगे लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पर हमने 2 प्रेस कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमारा जो हो जाएगा लुकअप वैल्यू का काम, कॉमा लगाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे बोलेगा टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर आपने क्या काम करना है, टेबल एरे के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे ये अपना कंप्लीट टेबल जो आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेबल था, और इसको आपने F4 से कर देना है लॉक, क्योंकि इसको ड्रैग करेंगे तो ये अपनी जगह से नीचे ना मूव करे। कॉमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स की बात कर रहा है
तो कॉलम इंडेक्स में 2 सेलेक्ट करूंगा क्योंकि लोकेशन जो है वो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में आ रही है। तो मैं यहाँ पर 2 प्रेस करूंगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे इंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास जो A1 के लिहाज से जो टिकट कोड बता रहा है वो बता रहा है पाक टू यूएस। इसको जैसे ही मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा तो देखें पाक टू यूके, यानी कि इसका कोड है A2 में हमारी लोकेशन बता रहा है पाक टू यूके। इस तरीके से अगर हम आते हैं A3 पे आते हैं तो A3 की लोकेशन है पाक टू चाइना। तो देखिए पाक टू चाइना यहाँ पर A2 लोकेशन बता रहे हैं। अब इसका जितनी भी लोकेशंस होगी, आप जिस जगह की अपनी टिकट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका अलग सा आप यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं ताकि आपके पास डिटेल्स मौजूद हो, 5 हो 10 हो 20 हो, जितनी कंट्रीज हो उसी लिहाज से आपका यहाँ पर चार्ट बनता रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं कॉस्ट। कॉस्ट आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, आपने यहाँ पर जो है कॉस्ट के लिए क्या काम करना है। अब कॉस्ट जो होगी वो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट होगी, जिसका आपके कितनी कॉस्ट बन रही है यहाँ पर। तो कॉस्ट के लिए यहाँ पर आप फॉर्मूला यही सेम यूज करेंगे। तो इसी फॉर्मूले को आप दोबारा से लिखने के बजाय आप इसको कॉपी कर लें। आप इसी फॉर्मूले के ऊपर सेलेक्ट करें सेल के ऊपर और इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ से आप कॉपी करें। इक्वल से पहले कंट्रोल C और यहाँ पर आके आपने इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पर कंट्रोल V आपने प्रेस कर देना है। और अब यहाँ पर जो आपने कॉलम नंबर है वो चेंज कर देना है, क्योंकि पहले हमने लोकेशन निकाली थी 2, अब हमने यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है अमाउंट, तो वो है कॉलम नंबर 3 है। तो कॉलम नंबर 3 आप प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर है वो अपना कॉलम चेंज कर लिया। एंटर करेंगे यहाँ पर तो देखिए मेरे पास आ चुका है कि आपकी जो पाक टू यूएस की जो लोकेशन बता रही है वो कितनी अमाउंट है, कॉस्ट 80,000। तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया पाक टू यूके आपकी बता रही है 70,000, इसे पाक टू चाइना इसकी आपकी बता रही है यहाँ पर 50,000। तो इस तरीके से हमारे पास कॉस्ट भी आ जाएगी। आप चाहे तो इसको सीक्वेंस कर ले, इस तरीके से कॉमा वाइज चेंज कर ले, और चाहे तो इसको भी सिलेक्ट करके इस तरीके से कॉमा में सेट कर सकते हैं अमाउंट को। अब कैटेगरी की बात करते हैं। अब कैटेगरी के अंदर आपने क्या काम करना है कि आप जो किसी लोकेशन पे या जिस जगह जा रहे हैं तो आप अपना जो है वो कौन सा कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल वी लुकअप आपने फॉर्मूला यूज करना है। और अब यहाँ पर आपने लुकअप वैल्यू के लिए अब देखें यहाँ पर हमारे पास है ABC। अब ABC हमारे पास जो आ रहा है वो इस तरीके से सेंटर में आ रहा है, यानी कि A B, लेकिन लेफ्ट फॉर्मूला अब हम यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। अब हम लुकअप वैल्यू के लिए जो है हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिड फॉर्मूला, क्योंकि हमने सेंटर से वैल्यू को निकालना है, तो इसलिए हम मिड फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। अब टेक्स्ट के लिए वही आपसे कहेगा, तो हम टिकट कोड को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब टिकट कोड के बाद आपसे पूछ रहा है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर देखें आपका जो A है वो किस नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4, यानी कि डैश को भी हम काउंट करेंगे तो चौथे नंबर पे आपका आ रहा है कैटेगरी, यानी A C B इस तरीके से नंबर। तो यहाँ पर हम देंगे 4 कॉमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है कि आपको 4 से कितने ऑनवर्ड चाहिए नंबर, कि 1 2 3 चाहिए। अभी तो हमने देखिए एक ही हमने उसका बनाया हुआ है नंबर अल्फाबेट का, तो हम यहाँ पर एक ही लेंगे A। तो हम यहाँ पर 1 प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कॉमा। तो ये लुकअप वैल्यू का हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टेबल एरे की बात करेगा। टेबल एरे के अंदर अब हम ये वाला टेबल सेलेक्ट करेंगे और इसको भी आपने F4 से लॉक कर देना है, कॉमा लगाना है और कॉलम इंडेक्स की जगह अब यहाँ पर आपने प्रेस करना है नंबर 2, क्योंकि कोड वाइज जो है वो आपकी कैटेगरी बताएगा A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी जो बता रहा है लोकेशन, जो टिकट के अंदर नंबर मौजूद है A आ रहा है, तो A के लिहाज से A क्लास आपकी बन रही है। यहाँ पर इसको हमने ड्रैग करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास C लिखा हुआ आ रहा था, तो C के लिहाज से आपकी बन रही है यहाँ पर स्टैंडर्ड बन रहा है। और इस तरह यहाँ पर जैसे B लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके लिहाज से आपका जो है वो बिजनेस बन रहा है। तो ये कैटेगरीज भी यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। अब डिस्काउंट की बात करेंगे तो सेम इसी फॉर्मूले को आप यहाँ से कॉपी कर लें। यहाँ से आप इसको कॉपी करें, इक्वल से पहले कंट्रोल C और यहाँ पर आके आपने इक्वल लगाना है, कंट्रोल V प्रेस करना है। अब कॉलम की जगह आप 2 की जगह 3 कर देंगे, क्योंकि कॉलम नंबर आप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी में 2 था, अब जो डिस्काउंट है उसमें आपका कॉलम नंबर 3 आ रहा है। तो इसमें हमने 3 प्रेस करना है और इसको आप कर देंगे ओके, एंटर, और इसको आप कर देंगे ड्रैग। तो देखें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आपके पास आ चुका है A क्लास का 12% है, बिजनेस का 10% है और स्टैंडर्ड का 8% है। तो देखिए स्टैंडर्ड का 8% दिखा रहा है, A क्लास का 12 दिखा रहा है, बिजनेस का 10% दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है वो डिस्काउंट भी निकल आएगा।
अब फाइनल हमारा जो टोटल निकालना है, तो टोटल कैसे निकालेंगे यहाँ पर, इसके लिए आप लगाएंगे यहाँ पर इक्वल, और इक्वल के बाद सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लेंगे अपनी कॉस्ट को। कॉस्ट को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर लगाना है माइनस और ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप दोबारा से कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आपका डिस्काउंट होगा और ब्रैकेट क्लोज। तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस का जो शो करेंगे पहले इसलिए करेंगे क्योंकि ताकि आपके पास वो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू ना आए, तो नेगेटिव ना आए पॉजिटिव आए, तो इसलिए हम हाईएस्ट वैल्यू को हम इस तरीके से पहले रखकर इसको माइनस करवा देंगे, यानी कि जो भी इसका डिस्काउंट निकलेगा उसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास टोटल आ जाएगा। एंटर करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितना आया कि 80,000 जो थी इसकी कॉस्ट थी फाइनल, 12% डिस्काउंट के बाद आपकी जो कॉस्ट बन रही है वो कितनी बन रही है 70,400, तो 12% का डिस्काउंट मिल चुका है। और इसको हम करेंगे ड्रैग, तो देखिए ड्रैग पे आ चुका है, 70,000 थी इसकी कॉस्ट, 8% के लिहाज से आपको जो डिस्काउंट मिला है उसमें आपका टोटल कितना बन गया 64,400। तो इस तरीके से आपका जो है वो फाइनल टोटल भी निकल आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो है वो टिकट परचेज लिस्ट बना सकते हैं, एक्सेल के ऊपर पूरा इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।